प्रशासन बेटी चोद है, माधर चोद है, वो क्या बोलेगा? प्रशासन है, प्रशासन के तो मिल गया है 16 लाख रुपया, वो क्या बेटी चोद बोलेगा? जिस बेटी को ससुराल भेजने वाले थे, कन्यादान करके आज उसी बेटी का ये दाह संस्कार क्रियाक्रम कर रहे हैं। नमस्कार, अभी हम आए हैं पूर्वी चंपारण जिला के पिपराकोठी थाना क्षेत्र के काजीपुरा गांव में और इन लोगों का आरोप है कि इनकी लड़की गई थी ओम साई हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने अपेंडिक्स का, लेकिन डॉक्टर साहब द्वारा हाथ गोड़ बांधकर और मुंह पे पट्टी लगाकर और उस लड़की का ऑपरेशन किए और ऑपरेशन के दौरान उस लड़की का हत्या हो गया और पता नहीं कि वो ऑपरेशन किए कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म किए। तो आइए हम इनसे बात करेंगे। ये लड़की के पिताजी हैं और इनका हालत देखिए। ये नेपाल में भूजा बेचते हैं और दीपावली में आए थे दीप जलाने के लिए, और जिस दीपावली में पूरा हिंदुस्तान दीप जला रहा था, उस दीपावली के दिन इस घर में मातम फैला हुआ था। तो इनसे हम बात करेंगे कैसे कैसे घटना हुआ। अपेंडिक्स के ऑपरेशन कराने के लिए भेजे हुए थे हम अपने बेटी को, और वहाँ कोई नहीं था और हमारे घर का कोई सदस्य नहीं था, ना किसी से के पैर पर दस्तखत है, नहीं कुछ नहीं है। इसी तरह क्या किया, ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन कराकर और ले जाकर बिग दिया था बेड पर। माना करने के बावजूद भी माना करने के बावजूद भी ले जाकर ऑपरेशन करके बेड पर रख दिया। बेड पर रखने के बाद भी हम गए राम कुमार से पूछे, राम कुमार से पूछे कि जी भाई, हमारे बेटी को ऑपरेशन का है, किस तरह किया है तुम लोग, जी अभी तक नहीं बोल रही है। तो कह रहा है कि ये ठीक हो जाएगा चाचा, ठीक हो जाएगा चाचा। तो उसके बाद में क्या किया कि ये ऑपरेशन करने के बाद भी बोला कि ये चाचा ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद में जाइएगा देखने के लिए, वो ठीक हो जाएगा। गए वहाँ देखने के लिए, कोई ठीक, हमारे बेटी नहीं ठीक थी, बेहोश पड़ी हुई थी, बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद में भी हम कहें कि राम कुमार चलो हमारे बेटी को देखो, अभी तक बेहोश है, नहीं कोई उसका खोजने वाला है, नहीं कोई पूछने वाला है, तुम ऑपरेशन काहे करा दिया? बे पूछे हुए ऑपरेशन किस किस तरह करा दिया? वहाँ हमारे भाई साहब, भाई गए, छोटे भाई है उमेश शाह, वहाँ गए तो उसको बोले कि जे भाई तुम कैसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है कि अभी तक हमारे बेटी नहीं बोल रही है। तो भाई हमारा बोला कि जे भैया पूछिए ना इससे, यही हमको कहा है तो हम ऑपरेशन कराए हैं। और उसके बाद में बेटी हमारे नहीं बोली, नहीं हमसे बात हुआ, नहीं कुछ हुआ। 4 दिन तक वहाँ रख कर हमारे बेटी को डेड मुआ दिया, उसी में बलात्कार किया, गोड़ बांध दिया, हाथ किया, मुंह पर टेप साट दिया। उसके बाद में गोड़ बांध दिया और उसमें ऑपरेशन में क्या किया नहीं किया इसी तरह लिया कर बिक दिया था। उसके बाद में हम आए पूछे तो यही खाली कह रहा था ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग को बातचीत नहीं हुआ हमारे बेटी से, बस हम उसके बाद में हमारा सारा भाई कराया। हम वहाँ से फिर नेपाल गए, फिर नेपाल से आए, देख रहे हैं सब मुँह मर गया था वहाँ। हम आए तो देखे कि हमारे पत्नी को मार रहा था लोग, हमारे बेटी को मार रहा था, हमारे बेटी को हमारे पत्नी को मारा, हमारे भाई को मारा, हमको भी मारा, हमारे साला को भी मारा, और 2 लाख रुपया देकर कह रहा है कि केस रफा दफा कर दो, और 20 लाख का इंजाम लगाकर केस कर दिया है हम लोग पर। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ से ला कर देंगे? और आदम मियाँ है, उनको भी केस, उन पर भी केस कर दिया है। उनका बेटी, उनका भाई पर भी, वकील साहब पर भी केस करवा दिया है डॉक्टर। अच्छा, जो एफआईआर लिखे हैं जी लिखा, उसके ऊपर भी केस कर दिया है। जरा इन मासूम पिता को देखिए कि ये कभी नहीं सोचे होंगे कि अपने जीते जी अपनी बेटी का दाह संस्कार क्रियाक्रम करेंगे। कभी सोचे थे कि जी ऐसा नहीं, होगा? कभी नहीं सोचे हुए थे। हम लोग शादी जोड़े हुए थे, हम सोचे थे कि ये शादी करेंगे, अब हमको कुछ नहीं लगता है। जिस बेटी को ससुराल भेजने वाले थे, कन्यादान करके आज उसी बेटी का ये दाह संस्कार क्रियाक्रम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं। और नीतीश कुमार जी, जरा आप ये बताइए कि ये कहाँ का न्याय है? और डॉक्टर साहब,
डॉक्टर हैं या गुंडा हैं कि वो इन लोगों के ऊपर एक तो इनकी बेटी का जान ले लिए और इन लोगों के ऊपर उल्टा में एफआईआर किए हैं कि 20 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं ये लोग। और क्या क्या हुआ? और हम उसके बाद में हम नहीं कुछ जा रहा है, उसके बाद में हमारा भाई सब जान रहा है। आए हम लोग तो देखे कि जे बॉडी मांगने गए तो वहां भी मारा, हम लोग को मारा, हमारे भाई को मारा, हमारे साला को मारा, हमारे परिवार को मारा, हमारे पूरा फैमिली को मार रहा था। अच्छा, क्या बोल रहा था डॉक्टर साहब की डॉक्टर का नहीं बॉडी नहीं देंगे। प्रशासन आया, उसको भी वो भी कह रहा था कि जो बॉडी लेकर जाओ, बॉडी लेकर जाओ। बॉडी दे ही नहीं रहा था तो लेकर क्या चीज जाएंगे हम लोग। हम कहे कि बॉडी निकाल कर दो हमको, बॉडी लेंगे हम और हम लोग चले जाएंगे। कभी भी नहीं दे रहा था, कह रहा है कि प्रशासन आएगा, प्रशासन आएगा। सब मिली भगत हो गया, प्रशासन भी मिली भगत, उसमें हमारे क्षेत्र का मुखिया, सरपंच, ये सब मिली भगत हो गया यहाँ का। सब डॉक्टर हम अपने आँख से देखे हुए हैं। डॉक्टर से फोन करके पूछा कि हेलो, 2 लाख रुपया रमेश को दिया जा रहा है, आप दे दीजिएगा। तो हाँ दे देंगे। उसके बाद में कह रहा है कि दे देंगे। उसके बाद में क्या किया, ये सब अपने में बांट बूट के ले पैसा बांट लिया। बांट कर कुणाल को नाम से चेक कटवा दिया। जी बोलो कुणाल जी आप दे दीजिएगा रमेश को। हम कहे कि भाई हमको घर में बंद किया, हमको किसी भी हालत में तो निकलना था उसमें से। अब निकले उसमें से तो हम देखे कि जो हमको बॉडी चलिए दिलवा दीजिए। अब बातचीत हो ही गया है, सब कुछ हो ही गया है, तो बॉडी दिलवा दीजिए। तभी भी बॉडी नहीं दे रहा था। इन लोगों का बात सुनकर और इन लोगों का दर्द देखकर मेरा भी लग रहा है कि कलेजा फट जाएगा। तो इन लोगों के ऊपर क्या बीतता होगा। और ये लड़की की चाची जी हैं जो उस वक्त मौजूद थे। तो क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल में भर्ती कराए लोग, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुए ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद बेड उड पर सुता दिया। गोड़ा पूरा काला काला पड़ गया था, खून उन जम गया था। 40 बोतल ही बताइए। सबसे पहले हम इस बात करते हैं कि जो औरत हो या जेंट्स हो या लड़की हो, जिसका 40 बोतल अगर पानी चढ़ाया जाए, अगर उसका 1 बोतल भी पेशाब नहीं होता है तो इतना दर्द समझ लीजिए कि उसका अंदर क्या बीतता होगा। अच्छा, तो जब पेशाब नहीं उतर रहा था तो उसके बाद डॉक्टर से क्या बोले आप लोग? हम लोग बोले जो कि बोलिए कि पेशाब नहीं हो रहा है तो बताइए क्यों नहीं पेशाब हो रहा है, पेशाब के द्वारा पाइप लगाया जाए। तो बोल रहा है जो कि ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। तब ये कोई कहना वाला है जो आदमी अपना से कर दे। जो डॉक्टर है तो डॉक्टर पढ़ा लिखा किस लिए, जो मरीजी का हाल नहीं देख सकता है क्यों मरीजी हमारा कैसा है नहीं है। अच्छा, डॉक्टर देखने आए कि नहीं आए जब आप लोग बोले? नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं आया। कंपाउंडर सब जातो राम कुमार था, उसी ने सब देखभाल किया। एक बार पाइप लगा दिया, उसका फिर निकाल कर फेंक दिया। अच्छा, जब ऑपरेशन आप लोगों के गैर मौजूदगी में कर दिया ना? नहीं, हम लोग वहाँ कोई फैमिली नहीं थे। हम लोग को भेजा दिया, जल जाओ तुम लोग कपड़ा लता जोड़ जोड़ के लिया ना। मतलब आप लोग वहाँ पे नहीं थे और उसी क्रम में ऑपरेशन कर दिया? हाँ, जब ले हम लोग सुबह के बोले जो कि आप लोग 9 बजे आइएगा तो 10 बजे ऑपरेशन होगा, यहाँ 9 बजे ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, तो अगर प्रशासन कुछ बोल रहा है कि नहीं? प्रशासन बेटी चोद है, माधर चोद है, वो क्या बोलेगा। प्रशासन है, प्रशासन के तो मिल गया है 16 लाख रुपया, वो का बेटी चोद बोलेगा। देखिए, मैं बिहार सरकार से और पूर्वी चंपारण के न्याय प्रशासन से और खासकर डीएम से और पूर्वी चंपारण के एसपी डॉक्टर आशीष कुमार जी जो बहुत विश्वसनीय काम कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का प्रयास कराएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरा न्यूज। जय हिंद।